जब भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो केंद्र में प्लेस्ड हो, 1 4 7 10 में, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, लेकिन सेम टाइम किसी एक ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जो उससे 12th हाउस में विराजमान हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट आपका 10th हाउस में विराजमान है या लगन में विराजमान है, लगन में बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाती है या दशम में बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाती है। अब लगन से कोई ग्रह द्वादश भाव में होगा तब उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, या फिर नवम भाव में हो, दशम में बैठे हुए ग्रह की दशा आ गई हो, दशा और अंतर्दशा हो, तो ये दो ही द्वादश योग बनाते हैं। मतलब दूसरा भाव कह लीजिए धन का, और 12th हाउस इज योर एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे का है। तो अगर ऐसी दशा चल रही है तो आपको गेन्स होंगे, आपको धन लाभ होगा, लेकिन पहले आपको लॉस होगा। तो पहले आपको बहुत हो सकता है कि दौड़ भाग करनी पड़े, यात्राएं करनी पड़े, क्योंकि 12th हाउस यात्राओं का भी है। तो आइसोलेशन में भी जाना पड़ सकता है, कहीं घर से दूर भी हो सकता है चले जाएं आप। तो उस कंडीशन में आपको कुछ खर्चे करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको इनकम का सोर्स बनेगा। तो कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक प्लैनेट 12th हाउस में है, दूसरा 11th हाउस में है। तो ऐसे केस में, और विशेष करके वे उन लोगों के लिए होता है जो मतलब बिजनेस में होते हैं, जो खरीदते हैं और बेचते हैं। तो पहले उनको खरीदना पड़ता है, मतलब पैसे उनको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पैसे उसमें फंसते हैं उनके प्रोडक्ट में, उसके बाद वो प्रोडक्ट बिकता है, फिर जाके उनको गेंस होता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब लॉस हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, लॉस होगा तब जाके आपको गेंस होगा। तो पहले आपका पैसा फंसेगा, इन्वेस्ट होगा, कहीं खर्चे होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में खर्चा होगा, आने जाने में खर्चा होगा, खाने पीने में खर्चा होगा, उसके बाद फिर आपको गेंस होने शुरू हो जाएंगे।